राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, समय-समय पे होता है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि अच्छा लोक अदालत में जो डिसीज़न होते हैं, जो जजमेंट पास होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो अंतिम होता है। इसकी किसी अन्य न्यायालय में कोई अपील नहीं होती और अच्छी बात ये है कि इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं मतलब टिकट नहीं लगता है और आपको किसी बहुत स्पेसिफ़िक वकील की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ज़्यादातर ये है कि ये कोई बहुत आपका ज़्यादा पैसा खर्च होने वाली भी बात नहीं है। तो एक सुलभ सरल और एक सुव्यवस्थित माध्यम है, आसान माध्यम है अपने मामले को आपको सुलझाने के लिए। तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, जो बड़े लेवल पे आयोजन की जाती है, अगर हम बेसिकली यूपी के बारे में बात करें, यूपी के में तो जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होती है, एक डिपार्टमेंट होती है और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो हेड ऑफ़िस उसकी लखनऊ में है। अगर बेसिकली यूपी की बात करें, उन लोगों के गाइडेंस में और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, ये सब जो बॉडीज़ होती हैं, ये मिल के क्या कराती हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत को कराती हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो विवाद होते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं, उसका एक बहुत ही ईज़ी मैनर में उसमें उसका सॉल्यूशन होने का एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है पार्टीज़ के लिए। तो इसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, जैसे प्रैक्टिकल लेते हैं, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है और जो फैमिली कोर्ट होती है, पारिवारिक न्यायालय होते हैं, उसमें भी राष्ट्रीय लोक अदालत का होता है और मुख्यालय जैसे कि आपका डीएम, एडीएम के कोर्ट पे भी जो चकबंदी और जो तहसील स्तर पे भी जो होते हैं, उन सारी जगह पे भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट गवर्नमेंट भी ये चीज़ चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उस सुलह समझौता के आधार पे अपने जो उनका डिस्प्यूट है उसको उसको डिसाइड कराएँ और वहाँ पे बेनिफिट ले पाएँ। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए आजकल सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो होते हैं उसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर ही आपको एक सॉल्यूशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जो हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है उसमें आप केस फाइल करने के पहले आप केवल एक एप्लीकेशन देते हैं और जो प्रिंसिपल जो जज होता है फैमिली कोर्ट का और वहाँ पे एक एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो मेडिएशन कराते हैं। उनके उनके द्वारा जो दोनों पार्टीज़ होते हैं हस्बैंड वाइफ उनके मध्य एक सुलह समझौता से समाधान करा के और लोक अदालत में उसके निर्णय को क्या करा दिया जाता है, उसको पास करा दिया जाता है, लोक अदालत में पारित कर दिया जाता है और लोक अदालत में जो निर्णय पारित होता है वो अंतिम होता है और उसका किसी अन्य मामले में अपील नहीं होती। तो एक पार्टीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक अदालत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है स्टेट लेवल पे, जिसमें एक एडीजी रैंक का अधिकारी जो होता है, जो सचिव होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी होगा जो सचिव होगा और एक नोडल अधिकारी होता है राष्ट्रीय लोक अदालत का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल अधिकारी होता है, वो भी एडीजी रैंक का ही अधिकारी होता है और फैमिली कोर्ट का जो प्रिंसिपल जज होगा उसको उसको उसके लिए बनाया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो जो जज होगा, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का वो क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो अध्यक्ष जिला जज होते हैं और सचिव जो होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वो एक एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। फैमिली कोर्ट अगर है तो पारिवारिक न्यायालय भी उसके मेंबर होंगे और नोडल अधिकारी, ये सारे के सारे लोग मिल के लोगों को सरल सुलभ तरीके से न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का समय समय पर आयोजन कर